अहिरोरी ब्लॉक के सलेमपुर गांव वासियों के लिए पुनीत मिश्रा बने भागीरथ। मेहनत नहीं जाती बेकार किसी की, पत्थर भी सुना करते हैं फरियाद किसी की। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए बेनीगंज कस्बे में जन्मे समाजसेवी लेखक पुनीत मिश्रा विकासखंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत दही के मजरा सलेमपुर गांव वासियों के लिए भागीरथ बनकर उभरे हैं। जिस प्रकार राजा सगर के एक सहरस पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, जिन्हें तारने के लिए इस पवित्र भूमि पर भागीरथ ने जन्म लेकर अपने कठिन तपस्या के द्वारा धरती पर गंगा जी को लाकर अपने पुरखों को तार दिया, उसी प्रकार सलेमपुर वासियों के लिए इस युवा समाजसेवी लेखक ने भडाइल ड्रेन पर पुल बनवाने की सन 2020 में भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। बताते चले कि सलेमपुर गांव को जाने वाले मुख्य और सीधे मार्ग पर भडाइल ड्रेन बहती रहती थी, जिससे ग्रामीणों को पानी में घुसकर निकलना पड़ता था। बारिश के मौसम में ओवरफ्लो ड्रेन बहने से लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ती थी। नन्हे मुन्ने बच्चे जहां पढ़ने नहीं जा पाते थे, वहीं बीमार लोगों को इलाज के लिए ले जाना दुश्वार हो जाता था। इस भडाइल ड्रेन में कई लोग हादसे का शिकार भी हो गए। इस गंभीर समस्या को लेकर कभी किसी भी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। अपनी बेबसी व मजबूरी को अपना भाग्य मानकर बैठे ग्रामीणों को पुनीत मिश्रा जैसा जुझारू युवा समाजसेवी मिला तो लोगों के सपनों में पंख लग गए। समाजसेवी पुनीत मिश्रा ने पुल निर्माण के लिए शासन प्रशासन को पत्र लिखने शुरू किए। प्रशासन हर बार की तरह कागजी घोड़ा दौड़ाने लगा, लेकिन प्रशासन को ये पता नहीं था कि महाभारत के भीष्म की तरह प्रतिज्ञा में आवद्ध ये युवा रुकेगा नहीं। इसी बीच भाकियू ने इस संघर्षरत युवा को अपना जिलाध्यक्ष बनाया। फिर क्या था, किसानों के हितार्थ संघर्ष करते हुए भडाइल ड्रेन का मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। तमाम संघर्ष के बाद भी सफलता न मिलने पर लोग हतोत्साहित होने लगे। फिर भी यह युवा सभी को साधते हुए भडाइल ड्रेन पर पुल की मांग पर अडिग रहा। वर्षों संघर्ष के बाद जब इस ड्रेन की निपाई शुरू हुई तो लोगों को लगा कि संघर्ष का परिणाम आने लगा है। प्रशासन के बहुत डराने धमकाने के बाद भी जब पुनीत मिश्रा नहीं झुके तो प्रशासन को मजबूर होकर ड्रेन पर पुल निर्माण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजना पड़ा, जिस पर शासन द्वारा पुल स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य जारी रहा और आज 29 नवंबर सन 2023 को निर्माण कार्य पूर्ण होकर पुल का संचालन कर दिया गया। इस पुल का श्रेय कोई ले कोई राजनीति करे, लेकिन सलेमपुर गांव के लोगों के दिलों पर पुनीत मिश्रा के संघर्ष की छाप दिखाई पड़ती है। गांव वासी केवल पुनीत मिश्रा को ही पुल निर्माण का श्रेय देते नहीं थक रहे हैं। इस युवा समाजसेवी की दृढ़ता व अडिगता ने एक बार यह सिद्ध कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बेनीगंज क्षेत्र में ये युवा समाजसेवी युवा वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। इस युवा के प्रयास, धैर्य व कर्मठता ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। वहीं सिंचाई एवं जल संसाधन अभियंता RK वर्मा ने बताया कि पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर लोगों के आवागमन हेतु छोड़ दिया गया है। कुछ कमियां रह गई है जिन्हें जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। से हमको आने जाने में बहुत लाभ हुआ और बहुत कठिनाइयाँ थी न पुल होने के कारण, और पुल बन गया तो हमको आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा हो गई और कम से कम 7-8 किलोमीटर चक्कर लगाकर उधर से हम आते थे। अब हमारे सामने जो रास्ता खुल गई, इससे हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। किसके सहयोग से पुल बन पाया है? पुनीत मिश्रा के सहयोग से पुल जो है बना है। बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इस पुल के बगैर यहाँ बहुत बड़े कष्ट थे। बच्चे पढ़ने जाते थे, बारिश में वो नहीं पहुँच पाते थे। कोई प्रसव होता औरत का तो जब तक वो 8-10 किलोमीटर वापस घूम के जाती थी तब तक उसका काम खत्म हो जाता था। कई जानवर, कई आदमी यहाँ डूब चुके इसमें, और खेती बाड़ी हम लोगों की तो कुछ भी यहाँ से ले नहीं जा सकते थे। बहुत बड़ी कठिनाई थी। इसके बनने से हम लोगों को बहुत सुविधा हुई। हमारे यहाँ शादी बारात विवाह पार्टी जो भी होता था, लोग कहते वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ शादी नहीं करेंगे, वहाँ कोई रास्ता नहीं है। अब भैया बहुत बड़ा सहयोग हो गया। ये भी पुनीत मिश्रा की देन है भाई, बहुत बड़ा सहयोग हुआ। हम इस बात से बहुत खुश हैं, हमारी सारी जनता खुश है, बाल बच्चे सब खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा अब यहाँ है। बस कमी इतनी देर है, बस रोड बन के गांव तक पहुँच जाए, मान लो सब सुख हो गए हैं। क्या कहें भाई, इधर खेती बाड़ी करने में बहुत असुविधा थी, अब कोई कठिनाई नहीं रही। अब ये 2 दिन से आज चालू हुआ तो हम लोगों को बड़ा सुख हो गया। हम लोग पिसना ले जाते तो इस नदी में चढ़ा ही नहीं पाते थे, ऊपर को चढ़ाने में उसे बहुत तकलीफ होती। 3-3, 4-4 जन साइकिल में धक्का लगाते थे तब तो कहीं पार जा पाते थे। अब जो है
अब भाई बहुत बड़ा सुकून हुआ और इससे हमारी सारी जनता खुशी है और इसी क्षेत्र भर सब खुशी है। ये पुल बन गया, बहुत बड़ा सुकून हुआ।